अच्छा, तो सबसे पहले हमने फ़ैसला ये करना है कि इसकी लाइनिंग जो है वो इसके हम साथ लगाना चाहते हैं या कि हम उसकी सिलाई जो है वो अलग करना चाहते हैं। तो यह कपड़ा जो है इसकी काफ़ी फ़ॉल है, और जब हम इसके साथ कपड़ा मिला देंगे और दूसरा कपड़ा इसके साथ लगाएंगे तो इसकी यह जो नेचुरल फ़ॉल है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यह दोनों कपड़ों का जो दूसरा है बनावट है वो अलग है। तो इसलिए हम इसकी जो लाइनिंग है हम कम काटेंगे और फिक्स यानी कि ऊपर के हिस्से पर तो हम फिक्स करेंगे, लेकिन नीचे जो है इसकी फ़्लो हम सेपरेट छोड़ेंगे। तो उस हालत में एक तो आपका कपड़ा कम इस्तेमाल होगा, दूसरा है कि उसकी जो लचक होगी, जो खूबसूरती होगी वो ज़ाहिर होगी, क्योंकि अपने अंदाज से जो कपड़ा फ़ॉल होता है उसकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और एक और मज़े की बात है कि जो कपड़ा हमारा बचेगा तो उसका इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाने का फ़ैसला किया था। तो अगर अगर हम अच्छे तरीके से काटते हैं तो ये मुमकिन है कि हम दोनों पजामा और ट्राउज़र दोनों बना सकते हैं। तो फिर जो पहनने वाला है उस पर है कि वो अपने तरीके से उसके साथ जो है ट्राउज़र भी पहन सकता है या कि चूड़ीदार भी पहन सकता है। तो इसमें हमारी बचत होगी और हम 2 in 1 कर लेंगे। तो इसको मैंने रखना है सेम, सिर्फ़ और सिर्फ हम इनको दोनों को, एक तो लेंथ हमने सेम रखनी है, अलबत्ता कि लेंथ हमने थोड़ी लंबी ही रखनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी जो शमीज़ है वो बॉर्डर के नीचे कवर हो जाए। तो इसकी लेंथ हम थोड़ी सी कोई से तकरीबन इंच जो है वो लंबी रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो है बॉर्डर आएगा। तो जो ट्रिम का बॉर्डर है वो काफ़ी हैवी है, और यहाँ तक हम इसको जोड़ लेते हैं। और उसके बाद हमने इसकी जो फिटिंग करनी है वो फिटिंग होगी सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर के हिस्से पर, जो गले के नज़दीक का हिस्सा है उसकी सेम फिटिंग होगी। तो हम गले की गोलाई और मोंडों कंधों की जो सिलाई है उसको हम काट लेते हैं। और फिर अगर हम इसको साथ जोड़ना चाहते हैं तो इनको लेकिन मैं इसको जो है बाजू पर भी साथ नहीं जोड़ूंगी, इनको बाजू भी जो है नहीं, बाजू सेम ही कर देते हैं, बाजू सेम कर देते हैं। बाजू को जोड़ेंगे। अब हम इसको इधर से काट कर सीधा काट लेते हैं। अगेन ये तरीका जो है इसमें आपकी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा कपड़ा जो है वो शमीज़ का हमें मिलता है, लेकिन शायद कि हमें यार्ड का 1.25 गज़ का पीस मिले या 1.25 गज़ का पीस मिले, तो हम फिर थोड़े से कतराते हैं कि इसकी जो है शमीज़ वो नहीं बनेगी। तो तरीका सीखना हमारा काम है और फिर उसको अप्लाई करना, क्योंकि उसी में ही हमारा फ़ायदा है। तो यहाँ थोड़ा सा सबसे विड्थ जो हमें चाहिए वो है आर्म पिट के नीचे, यानी बस के ऊपर। तो इसमें हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी शमीज़ जो है वो कम आ रही है, तो अगर हम छोटे से पीस जो है यहाँ तक डाल लें, इतना हो कि जिसके अंदर हम सिलाई कर सकें, तो उसमें हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। यानी कि हम इसको चेस्ट के ऊपर से इजाफा कर सकते हैं, यानी यहाँ तक सिलाई आएगी, तो इसमें हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ तक। तो नीचे से जो है हमने वैसे भी शमीज़ को खुला छोड़ना है और कमीज़ को अलहदा बनाना है। कमीज़ के साथ हमने डोरी लगानी है, और अगर शमीज़ और कमीज़ को दोनों को साथ मिलाकर बनाएं और डोरी भी ऊपर लगाएं तो फिर उसकी वेट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी और उसकी लचक जो है वो सेम नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा शमीज़ का हिस्सा, और ये पीस हम इसके साथ जोड़कर पहले ही मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद ही हमने अच्छा, अभी हमने सोचना है कि इसका जो
कमीज़ का जो बाजू हैं उनको हमने लाइनिंग लगानी है या नहीं। तो अगर लाइनिंग लगानी हो, मेरे ख्याल में इसकी ख़ूबसूरती बढ़ती है अगर लाइनिंग हम साथ लगाएं। तो फ़ैसला हमने ये करना है कि इसके साथ अगर हम लाइनिंग लगाते हैं तो क्या लाइनिंग फुल लगानी है या कि लाइनिंग कम लगानी है। और फिर अगर हमने इसके साथ लाइनिंग नहीं लगानी तो अगर लगानी है तो फुल लगानी है, अगर नहीं लगानी तो कुछ भी नहीं लगाना। अब फ़ैसला यही करना है। वैसे कपड़ा बहुत सी थ्रू है, तो अब मैं इसको लाइनिंग लगाने से इसकी जो आर्म पिट के नज़दीक जगह है उसकी खूबसूरती थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम यह आती है कि मैं इसका चूड़ीदार भी बनाना चाहती थी। तो क्या चूड़ीदार मुमकिन है कि हम इसका फिर चूड़ीदार भी इसी कपड़े से बना सकते हैं या नहीं? बना सकेंगे, क्यों नहीं। ओके, हम चूड़ीदार की कटिंग जो है हम यहाँ से करेंगे। हम पहले चूड़ीदार की कटिंग करते हैं इसी कपड़े से, और फिर जो फालतू हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसकी हम बाजू की लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो यह है हमारा फालतू का पीस जो हमारी ट्राउज़र से बच गया है। तो इसको हमने अच्छा, तो यहाँ मेरा आर्ग्यूमेंट होगा कि अक्सर जब से हम मेरी दुकान थी तो मेरा अक्सर लोगों से झगड़ा होता था कि इसमें कपड़ा बहुत कम है, ये नहीं बन सकता। और मैं कहती थी कि नहीं, ये बन जाएगा। लेकिन मेरे जो कस्टमर थे उनको अक्सर कस्टमर जो थे उनको लगता था कि मैं कपड़े की बचत की वजह से उनको कपड़ा बेच रही हूँ, इसीलिए उनको ये कह रही हूँ कि यह कपड़ा इनफ है। तो उन्होंने मेरे वर्ड्स जो थे उनको डिसमिस करते थे, और काफ़ी दफ़ा जो है ये हमारी बहस भी हो जाती थी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि कोई लोग ऐसे थे जो किसी कपड़े से कोई चीज़ बना नहीं सकते थे, तो वो कहते थे कि जान के पास लेकर जाओ, वो इस कपड़े का ज़रूर बना लेगी। तो वजह यह नहीं थी कि मैं कोई मिरेकल वर्कर थी और मैं उसको जो है बना सकती थी, लेकिन उसकी वजह यह थी कि जो टाइम मैं लगाती थी कपड़े को सेट करने पर, वो अक्सर जो आपके टेलर्स होते हैं या आपके बनाने वाले होते हैं वो वक़्त इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो आप देखते हैं कि जैसा मैंने इसको रखा है, इसकी कटिंग का अंदाज़ा लगाया है, तो उस पर थोड़ी सी टाइम जो है खर्च होती है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम वक़्त जो है वो किसी काम को वक़्त देने को तैयार नहीं हैं। तो हम फ़ैसला पहले करते हैं और सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी अक्सर प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा वक़्त दें किसी काम को भी, तो मुमकिन है कि वो काम जो आपको नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। जैसा कि मैं आपके सामने जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि ये मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन ये मुमकिन हो गया है, इसीलिए कि इसको मैंने वक़्त दिया है और इसको समझने की कोशिश की है।
तो इस स्टिचिंग में मैं क्या दिखा रही हूँ, एक तो है एक खूबसूरत सूट बनाना, दूसरा है कि आपका हौसला बढ़ाना, और तीसरी बात यह है कि हम जब सिलाई करते हैं तो उसमें हमें पेशेंस और डेडिकेशन, कमिटमेंट और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर ओपन माइंडेड, जैसा कि हमें अपना ज़हन जो है खुला रखना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हर चीज़ में इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। कई दफ़ा आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ताकि आप जो है सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो कोई भी सोल्यूशन हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कई दफ़ा हमें कुर्बानी देनी पड़ती है वक़्त की, और शायद कि आपको किसी आदमी की कोई एक बात जो है वो नापसंद हो, लेकिन अगर आप उस आदमी को या उस जो भी सिखाने वाला हो उसको आप वक़्त मुतासर करेंगे तो मुमकिन है कि आप उनका कोई एक बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो आपको अगर एक बात भी सिखाते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको दिखाती जाऊं कि ये जो है ये उलट कर ऐसा आएगा। तो इसमें कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है कि इसकी जब हम टर्निंग करते हैं तो इसमें थोड़ी सी जो कोण है वो आ जाती है, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच फॉर्मुलेट हो जाता है। तो हम इसको सीधा उल्टा करके इनको बराबर कर लें, और जो भी वो थोड़ा सा नुक्स हो उसको निकाल लें। और फिर यहाँ इस कोने में ये मेरा एक जो पीस था वो कम आ रहा था, तो वैसे भी हमने इस जगह पर पीस डालना है, तो यहाँ जो है एक पीस सीधा काट के हम यहाँ डाल लेंगे। तो ये है हमारा चूड़ीदार। अभी इसके साथ जो है हमने लाइनिंग काटनी है। मुमकिन है कि लाइनिंग जो है, लाइनिंग के लिए कपड़ा इनफ ना हो, लाइनिंग नहीं बेल्ट के लिए, सॉरी, बेल्ट के लिए कपड़ा इनफ ना हो। तो ये है हमारा जो बचा हुआ पीस है, इससे हमने निकालनी है। अव्वल बात है कि पहले हमने निकालनी है बाजू की लाइनिंग। सो हम पहले बाजू की लाइनिंग काट लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पीसेस बचेंगे तो उनसे हम देखेंगे कि उनमें से बेल्ट निकल सकता है या नहीं, वरना हम फिर कोई भी पीस, सिमिलर पीस लेकर हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो कुछ ही देर पहले मैं आपको बता रही थी कि जैसा अगर आपको किसी का जो है अंदाज में एक चीज़ पसंद ना आए, वरना कोई उनमें कोई खूबी ऐसी होगी जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी और आप वो चीज़ उनकी ज़रूर पसंद करेंगे। तो शायद मुमकिन है कि मैं बोल रही हूँ, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो कि मैं जैसे अंदाज से बोलती हूँ, लेकिन मैं कहना क्या चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ है, हम बुक को पढ़ने के बग़ैर उसके कवर से हम जज नहीं कर सकते। तो जब तक कि आप अपना वक़्त जो है ज़ाया नहीं करेंगे उस चीज़ को सीखने की, जो सिखाने वाला है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप हासिल कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारा ज़िंदगी में यह चीज़ जो है मकसद लाजमी होना चाहिए कि हम बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो हर एक को देंगे, और इसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि जो सिखलाने वाला था उसने किस अंदाज से सिखाया है, और हमने कुछ सीखा है तो उसमें हमने हासिल क्या किया है। यानी कि इतना सिंपल नहीं है कि हम ज़िंदगी का हर फैसला जो है पहली देख में करें। तो यहाँ इस सूट को आपने देखा है
कि ये कैसा सूट था, उसमें हम क्या क्या करके क्या क्या तब्दील करेंगे और उसका एंड रिज़ल्ट हम कैसा बनाएंगे। लेकिन वो बनाने के लिए हमने कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं, भैया। अब हम इसकी तलाश करेंगे कि कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए इस कलर का सेम जिसका हम बेल्ट लगा सकें। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्राउज़र मैंने काटी थी उसकी हमें थोड़ा सा कपड़ा इसके नीचे लगाने के लिए चाहिए, पोंचों के नीचे, ताकि, और यहाँ से हम कुछ ऐसे पीस तलाश करेंगे जिनको हम थोड़ी सी बुकरम उन पर लगा सकें और वही हम पोंचे के यह मेरी फर्म बिलीफ है कि हमें ज़ाया कुछ भी नहीं करना चाहिए। और यह बात जो है मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकलिटी में मैं आपको ये चीज़ तस्दीक करके दिखा सकती हूँ कि मेरी फर्म बिलीफ जो है मैं उसको एक्शन में ला कर दिखाती हूँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जैसा कि अगर आप अक्सर वीडियोस मेरे देखते होंगे कि कोई उनकी मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती, इसीलिए कि जो चीज़ आपको सामने नज़र आए है वो ही चीज़ जो है हकीकत में होनी चाहिए। ये रहा हमारा सूट। अब हम थोड़ा सा काम है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि बॉर्डर्स हमने कैसे इसके तैयार करने हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम शुरुआत करेंगे सिलाई की।